नमस्कार, मैं हूं अनूप सिंह और आप देख रहे हैं द राष्ट्रोत्थान। महोबा के एकता पैलेस में आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मध्य प्रदेश से आए वरिष्ठ संपादक अंकुर यादव ने बदलते दौर की पत्रकारिता पर एक ऐसा कड़वा सच बोला जिसे हर नागरिक और पत्रकार को सुनना बेहद जरूरी है। चुनाव का एक सुनामी का दौर चल रहा है। आप एक ही समाचार को 20-25 दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। हम उस दौर में हैं जब 300-350 रुपए में 1.5 GB डाटा रोज मिल रहा है। जाहिर है उपलब्धता मोबाइल से है, इंटरनेट से है। जर्नलिज्म की जरूरत नहीं है, डेटा की जरूरत है। जिसके पास डेटा है वो पत्रकार है। और ये बात मैं बहुत निराश हृदय से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है और हम सभी को इस पीरियड का स्वागत करना चाहिए। हम इस पीरियड को लेकर उदास नहीं हो सकते, हम इस पीरियड को लेकर निराश नहीं हो सकते। हमें समझना चाहिए कि जब प्रिंट मीडिया का दौर था और टीवी आया था तब भी ऐसा ही हुआ था। तब प्रिंट के लोगों को भी ऐसे ही निराशा हो रही थी कि टीवी ने उनकी सूचना जगत को कब्जे में ले लिया है, क्योंकि वो दिन भर अखबार लिखते थे और अगली सुबह सूचनाएं लोगों के घरों तक पहुंचती थी और टीवी अगले घंटे ही वो सूचनाएं लोगों को दे रहा था। तब उन्हें भी ऐसा लगा था। और हर क्षेत्र में एक ट्रांजिशन फेज आता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये ट्रांजिशन फेज है। हमें इस फेज का स्वागत करना चाहिए। हाँ, इसकी कुछ सावधानियां हैं, कुछ सतर्कताएं हैं जिनको लेकर हमें अभी से ध्यान देना चाहिए। जो लोग पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में रहना चाहते हैं उनको, क्योंकि आपको पता नहीं, अगर आपने सावधानी नहीं बरती, मैं सिर्फ पत्रकारों से बात कर रहा हूं, इस विषय में समाज से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं सिर्फ पत्रकारों से बात कर रहा हूं। अगर आपने इस दौर में सावधानियां नहीं बरती तो असल में आपके नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप भले उन लड़कों को शिकायतें करते रहिए कि नए लड़के आ गए हैं, मोबाइल हाथ में लिए घूमते हैं, कुछ भी चलाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो आपकी नहीं सुनने वाले। तो इस बदलते दौर के उत्पाद हैं और वो अपनी जगह धीरे से बना लेंगे। आपके नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपको इस ट्रांजिशन फेज में अपनी जमीन कैसे बचानी है, चिंतन इस पर होना चाहिए, ताकि वो लाइन पूरी हो सके कि जर्नलिज्म कैसे सामाजिक चेतना को बढ़ा। आप देखिए, जब सोशल मीडिया आया तो कितनी चीजें बदली हैं। अब सोशल मीडिया पर आप एक अंगूठे से स्क्रॉलिंग करते हैं। अब आपको टीवी का रिमोट भी नहीं खोजना है, जो सोफे के किसी कोने में घुस जाता था और फिर आपको एक ही चैनल काफी देर तक देखना पड़ता था। अब आपके अंगूठे पर सूचनाएं हैं। आपके पास 30 सेकंड है। अगर आप 30 सेकंड में किसी को रोक पा रहे हैं तो रोक सकते हैं, अन्यथा वो आपको स्क्रॉल कर देता है। वो 30 सेकंड की जो चुनौती है उसे हम पत्रकारों को समझना होगा। आप इसे उलाहना देकर इसकी शिकायत करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ऐसे में आप खारिज कर दिए जाएंगे। दौर खारिज नहीं होगा, दौर यही रहेगा। अब आपको अपनी जगह कैसे बनानी है उस पर विचार मंथन आवश्यक है। ज्यादातर पत्रकार, मैं ज्यादातर से महोबा को केंद्रित नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश या महोबा या मध्य प्रदेश को केंद्रित नहीं कर रहा हूं। ज्यादातर से मैं पूरे राष्ट्र की पत्रकारिता को केंद्रित कर रहा हूं। ज्यादातर पत्रकार अब पत्रकार नहीं है, वो कंटेंट मेकर है। ये बात आप समझ लीजिए। किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि 10-15 साल पहले जिस व्यक्ति के प्राइम टाइम को देखने के लिए ये देश रात 9 बजे घर बैठ जाता था, रवीश कुमार, वो आदमी 10 साल बाद यूट्यूब पर आकर ये बोलेगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हम में से किसी ने नहीं सोचा था। रवीश कुमार भी कंटेंट मेकर ही बन गए हैं। तो दर्शकों, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ संपादक अंकुर यादव की इस बड़ी और सच्ची बात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई परंपरागत पत्रकारिता करने वाले तकनीक के बिना पीछे छूट जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर लिखें। सत्य, सनातन और संस्कृति की खबरों को देखने के लिए द राष्ट्रोत्थान को फॉलो, सब्सक्राइब करें और इस विशेष